अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नोमेनक्लेचर की क्लास, हमारा जो पार्ट है लेक्चर नंबर 4 है हमारा, वो करेंगे, जिसके अंदर हम कौन सी क्लास और नोमेनक्लेचर में कौन सी फैमिली की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अल्काइल अमाइन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट 3 लेक्चर्स में हम एक लेक्चर में अल्केन, एक लेक्चर में अल्कीन, एक लेक्चर में अल्काइन, सबकी आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग हमने कर दी है। अब यहाँ पे हमारा चौथा जो हमारा क्लास और फैमिली की बात करें, टोटल 13 है, हम फोर्थ की तरफ बढ़ गए। तो इसके अंदर हम अल्काइल अमाइन अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, इसकी भी हम इस वीडियो में आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग को पढ़ लेंगे। ठीक है ना बेटा? तो अभी हम इसकी कॉमन नेमिंग पहले कर लेते हैं, जो कि ईजी है, मैं आपको ईजी से थोड़ा ले जाऊंगा। अमाइन ईजी है, अल्काइल अमाइन हार्ड नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लेकिन आपको याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, जो मैंने आपको पार्ट 1 2 तो लाजमी देखें ही देखें, और 3 भी देखें। अगर आपने बिल्कुल नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ी, वो देखेंगे, लाइन से चलेंगे ना यार। आप सीधा 2 क्लास से 10 क्लास में तो नहीं आ जाओगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगी। 2 से 3, 3 से 4 तो ऐसे आएंगे ना डायरेक्ट। अगर आप इस लेक्चर में आए तो फायदा नहीं। हाँ, अगर आप कहीं से समझ के, अपने ट्यूटर से या कहीं कोचिंग सेंटर से समझ के आए तो फिर कोई मसला नहीं है, आप ये समझ जाएंगे, मसले वाली बात नहीं। अभी क्या कर रहे हैं हम? कॉमन नेमिंग या फिर ट्रैवल नेमिंग भी हम कहते हैं इसे। चलो भाई, ये तो हो गया। स्ट्रक्चर बनाओ, नाम लिखो। स्ट्रक्चर बनाओ, नाम लिखो। अमाइन का क्या होता है? हमारा जो हमारा हमारा अल्काइल अमाइन है ना, इसका जो जनरल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, वो इस तरीके से होता है कि रेडिकल हो, इधर NO H और 2O। ये हमारा क्या है? अमाइन का जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ हाईलाइट में थोड़ा, बेटा मिनट। क्या होता है? रेडिकल, फिर NH2 लग जाए, तो ये आप जहाँ भी आपको ऐसा दिख जाए ना कहीं, काम रेडिकल मीन्स कार्बन कार्बन और कार्बन के साथ कहीं लग जाए NH2, तो आपको पता चल जाएगा ये ग्रुप कौन सा है, अल्काइल अमाइन का ग्रुप है। ठीक है, अभी कॉमन नेमिंग कर रहे हैं, तो आ जाओ, ये आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, इजी से थोड़ा सा हार्ड करेंगे हम। NH2 है, क्या है? एक होता है कार्बन, तो क्या लिखते हैं? मिथाइल लिखते हैं कॉमन नेमिंग में। क्या है? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम अमाइन पढ़ते हैं, तो आपने अमाइन लिख दिया। ये इसका क्या हो गया? नाम हो गया। IUPAC कॉमन नेमिंग हो गई, सॉरी कॉमन नेमिंग हो गई। आ जाओ, ये हमारा एक था, दूसरे की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर, 2 कार्बन दे दिए, NH2 लगा दिया साथ, बॉन्ड तो सिंगल ही है। क्या होता है? 2 में क्या पढ़ते हैं? मीथ होता है, फिर 2 कार्बन होते हैं, क्या पढ़ते हैं? इथाइल पढ़ते हैं, ईथ पढ़ते हैं, आइल लगा दिया, इथाइल। अल्काइल ग्रुप से, क्योंकि अल्काइल अमाइन है तो ये आइल भी लग रहा है, तो इथाइल। और ये क्या है हमारा? अमाइन। सिंपल सा, इजी से आपने इजीली लिख लेना है। ठीक है, अब देखो एक बात। क्या? अब देखो एक बात, ये जो है ना हमारा स्ट्रक्चर, आपको बना के दिखाता हूँ। वीडियो में दिख रहा है बेटा मिनट? हाँ, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, NH2 है। यहाँ आपको देख, एक सेकेंड, यहाँ पे लगा है कार्बन। यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि अल्फा कार्बन है ना, जो कि अल्फा कार्बन पता है यहाँ कौन सा होगा? यहाँ 3 कार्बन आ गए ना, अब तो ये अल्फा का बीटा का खेल शुरू हो जाएगा। तो ये आपका ये ना जो NH2 के साथ लगा हुआ है ना, वो अल्फा कार्बन है। NH2 के साथ जो लगा है वो अल्फा है, और ये पे है बीटा है, इसके पीछे वाला। अल्फा कार्बन के साथ जो लगा है वो है हमारा ये क्या? कार्बन। तो यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी लगा रहे हैं हम। क्या लगा रहे हैं? सेकेंडरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेकेंडरी लगाएंगे। ठीक होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ जब आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए ना, तो आप उसको पढ़ते हो आइसोब्यूटाइल। आइसो पढ़ते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ब्यूटाइल की मिसाल देता हूँ, मेरे मुँह से ब्यूटाइल भी निकल गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, अगर, और यहाँ पे आपको दे रहा है C। अब अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी और आपको सर्टेन अपना आइसो वगैरह का नियो का पता होगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है। देखो बेटा, ये NH2 के साथ लगा हुआ है कार्बन, तो इसलिए मैंने इस पर अल्फा लिखा और यहाँ बीटा लिखा है। ये NH2 के साथ नहीं, ये सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। ये लास्ट कार्बन है एक तरीके से देखो, तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है। सेकंड लास्ट कार्बन के साथ कार्बन बाहर अटैच है, सब्स्टिट्यूट में आया हुआ है, तो इधर आप लिखोगे आइसो। ठीक है, ये जो है ना, ये अल्फा कार्बन है, तो ये सेकेंडरी टर्शरी चलेगा खेल। समझ रहे हो बात? NH2 के साथ कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके पीछे वाले को बीटा, इससे पीछे होगा तो गैमा कार्बन कह सकते हो। ये वाली सूरत हाल है ना, अलग है, मुख्तलिफ है। यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट बाहर वाला कार्बन है ना, वो सेकंड लास्ट कार्बन से जाके जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये हम ये कह सकते हैं अल्फा बीटा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइसो वाली लगाएंगे मिसाल। तो इसका अगर हम नाम पूछे, कोई हमसे कॉमन नेम पूछे, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल अमाइन। और इसका नाम अगर मेरे से कोई पूछे, तो इसका नाम क्या है? देखोगे कितने जुड़े हुए इसके साथ, एक जुड़ा हुआ है बाहर अल्फा कार्बन के साथ, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी, सेक लिखते हैं। और प्रॉप कितने? 2 हैं, मीथ ईथ प्रॉप, तो क्या लिख दोगे? प्रॉप पाइल अमाइन। ये अमाइन है हमारा,
इधर भी यही करा था, इधर भी यही करा था। आइसो लिखा क्यों, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, और क्या है 1 2 3 4 4 में ब्यूटाइल लगता है, और क्या माइनस को देख के हमने लगा दिया। बिल्कुल इजी सी बात है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। अभी हम मिटा के और करते हैं इसको, और इसकी तफसील से बात करते हैं। इतनी बात समझ आ गई तो आपको बताते हैं हम एक और इसकी चीज़ बताते हैं। ये ले, यहाँ से भी ले लें स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा और इसको डिफ़िकल्ट लेवल पे ले जाते हैं। क्या कर लेते हैं, डिफ़िकल्ट लेवल पे ले जाते हैं। कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। अब आप बोलेंगे ये क्या कर दिया, और यहाँ पे NH2 तो लगाएंगे क्योंकि ये अल्काइल अमाइन हमारा फैमिली चल रही है इधर, सही है। अब आप लोग ये क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ कितने जुड़ रहे हैं, 1 2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नियो हो रहा है। एक होता तो आइसो लगा था, यहाँ नहीं होता तो आइसो था, इसलिए दिखाया मैंने। यहाँ पे क्या आ रहा है, तीनों यहाँ पे लग रहे हैं, घेरा हुआ एक कार्बन को, चारों बॉन्ड सेटिस्फाई कर दिए, तो ये क्या हो रहा है, नियो पेंटाइल अमाइन। क्यों पेंटाइल, मीट ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट, 5 पे पेंट लगता है, तो क्या हो गया, नियो देखा कि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ यहाँ बाहर की तरफ 2 कार्बन निकलने, ठीक है, और क्या पेंटाइल लग जाएगा इधर, पेंटाइल, और ये क्या है हमारा अमाइन। जगह छोड़ के नहीं लिखना, बिल्कुल साथ साथ लिखना है सब मिला मिला के, ठीक है। ये हो गया आपका इसका नाम, समझ आ गई बेटा। अब इसकी IUPAC नेमिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, इतनी आपको समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ होता ना तो अल्फा बीटा होता, ठीक है। अल्काइल अमाइन के IUPAC नेमिंग की तरफ बढ़ गए, ठीक है। अल्काइल अमाइन की IUPAC नेमिंग की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, तो कर लेते हैं, बहुत ईजी सी है इसकी। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म आपको चौथी बार बता रहा हूँ क्योंकि चौथी वीडियो है मेरी, हर बार बताना मेरा फर्ज है आपका। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट में दरवाज़ा बंद करके आता हूँ वरना घर वाले बाहर आ जाएंगे। चलो जी, हो गया काम अपना, हम बढ़ते हैं। क्या हो रहा है भाई, स्ट्रक्चर हो रहा है, आ जाओ स्ट्रक्चर दे दो भाई। ये लो हमारा स्ट्रक्चर NH2, सिंपल सा है। कार्बन कितने हैं, 2 हैं, बॉन्ड कौन सी है, सिंगल एन आना है, मीथ ईथ एन इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, ई कट जाएगा, ठीक है ना, अमाइन आ जाएगा, AEIOU इथेन अमाइन, ठीक है ना बेटा। या आप सीधा इथेन अमाइन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी वाली बात है। आ जाओ थोड़ी डिफिकल्टी लेवल की तरफ पढ़ते हैं। क्या कि हमारा ये रहा कार्बन, कार्बन के बाहर एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे NH2 लगाया है, IUPAC नेमिंग चल रही है हमारी। कार्बन तो सब में आपको सेटिस्फाई तो करवानी है, याद है ना बेटा, कार्बन की बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवानी है। यहाँ पे एक सेटिस्फाई तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ये सब आपने खुद कर ले रहा है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। आओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी यूं ही जा रही है, यहाँ तो है नहीं, यही बन रही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से या फिर यहाँ से, गिनती हम 1 2 1 2 कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से कर लेते हैं 1 2 एंड 3। 2 पे क्या आ रहा है, अमाइन आ रहा है, तो पहले हम ये जो मैंने बताया था आपको कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एंड में लिखते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो होता है हम कहाँ लिखते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप को एंड में लिखते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेकंड डिग्री सफिक्स होता है, ठीक है। पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट तो इधर दिया हुआ नहीं है आपको, फिर शेप होता है, शेप का इधर काम नहीं है। कार्बन अमाउंट लिखते हैं, कार्बन अमाउंट मीन्स इन मेन चेन ऑफ कार्बन का जो नेम होता है, तो क्या है 1 2 3, 3 का क्या होता है बेटा, 3 का होता है हमारे पास प्रॉप, प्रॉप इन, प्रॉप इन, और प्रोपेन अब किस पे आ रहा है, ये अमाइन 2 पर आ रहा है, तो पहले हम पोजीशन दे देंगे 2 और यहाँ क्या लिख देंगे, अमाइन। लो जी, प्रोपेन अमाइन। या आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि 2 प्रोपेन अमाइन। आप बोलोगे एन का ई कहाँ है, AEIOU वावल 2 एक साथ नहीं आते हमें पता है, तो हमने सीधा प्रोपेन अमाइन डायरेक्ट ही लिख दिया। इतनी हमारी हो गई प्रैक्टिस। थोड़ा और करें इससे हार्ड, वैसे इतना हार्ड आएगा नहीं बट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। आ जाओ करते हैं कि ये जो है ना कार्बन कार्बन के दरमियान, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ गई, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये 4 कार्बन, या चलो 3 कर लेते हैं, 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 कर लेते हैं। 3 कार्बन एक तरफ, 2 कार्बन एक तरफ। इस वाले कार्बन पे लगा है बाहर सब्स्टिट्यूएंट, वो भी हैलाइड वाला। इस वाले कार्बन के पास बाहर लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है जो कि, और इसके पास लगा है क्या जी, NH2 लगा हुआ है। अब आप बोलोगे इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम कुछ नहीं है, सिंपल सा नाम रखेंगे हम इसका,
डरना नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं जो कि यही बनेगी हमारी, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही बनेगी। फिर देते हैं नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से देंगे, यहाँ से कहीं पे बिल्कुल 1 2 3 4 5 सर्कल दी सब्सटीट्यूएंट, और ये तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप ही है। क्या नाम दे दोगे, इसका नाम दे दोगे आपको जिस तरीके से, पहले क्या आ रहा है 4 पे आ रहा है क्लोरो, तो 4 लिखोगे क्लोरो, 4 क्लोरो। 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, 3 मिथाइल। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो कितना हार्ड आपको लग रहा है, कि हार्ड आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गई तो कुछ भी कर सकते हो। 3 मिथाइल आ गया। अब हम क्या करते हैं, वर्ड रूट देखते हैं, कार्बन अमाउंट देखते हैं, तो मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पैंट, 5 कार्बन का क्या आ गया, पैंट लगा दिया हमने। यहाँ पे क्या आ रही है, डबल बॉन्ड, उसकी पोजीशन देखेंगे 4 पे क्या या वही 3 पे, तो हम क्या लगाएंगे 3। मैंने बताया था ना आपको, पैंट 3 इन, और क्या है एंड में अमाइन आ रहा है किस पे, 2 अमाइन, 2 अमाइन, जगह नहीं बच रही, 2 अमाइन है। या उसको यूँ लिख सकते हो 4 क्लोरो 3 मिथाइल 3 पेंटीन और 2 डैश यहाँ पे आएगा, फिर अमाइन आएगा, 2 अमाइन। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करा दिया, इतना हार्ड ही आपको देगा नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझा रहा हूँ कि देखो कुछ भी कर सकते हो अगर आपको समझ आ गई तो, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बाकी कुछ समझ नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी बाय बाय।